हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जूही हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे ये भी मैं आप लोग को बताऊँगी। इस करंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़ें। आप सुबह मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें, चाहे वो छोटा सा ही टारगेट हो, लेकिन आप अपने नोटबुक या डायरी में ज़रूर लिखें और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दें। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी और आप एक दिन निश्चित ही सफलता को प्राप्त कर लेंगे। चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में किसने एकल स्वर्ण जीती है? क्या है क्वेश्चन? ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में किसने एकल स्वर्ण जीती है? तो वो है निथ्या। निथ्या जो है वो ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण जीती है और ये निथ्या कहाँ की है? तो ये भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महिला सशक्तिकरण के लिए भारत ने यूएन की संस्था को कितने करोड़ रुपए दान में दिए हैं? अभी जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए अपना प्यारा भारत यूएनओ को कितना करोड़ दान दिया है? तो 4.09 करोड़ दान दिया है। अभी यूएनए से इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे कि यूएनए के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संगठन से समृद्धि योजना किसने शुरू की है? संगठन से समृद्धि योजना किसने शुरू की है? तो ये केंद्र सरकार ने शुरू की है। इस योजना के शुरू करने का उद्देश्य यह है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी जो स्वयं सहायता समूह है उसको अपने दायरे में लाना है। मीन्स ये जो SHG जो है उसे जो है सरकार अपने दायरे में लाएगी और इसीलिए संगठन से समृद्धि योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस विज़न को लागू करने के लिए अमित शाह ने चिंतन शिविर की अध्यक्षता की है? किस विज़न को लागू करने के लिए जो अमित शाह हैं वो चिंतन शिविर की अध्यक्षता की है? तो ये है PM मोदी विज़न। PM मोदी विज़न को लागू करने के लिए अमित शाह जो हैं वो चिंतन शिविर की अध्यक्षता किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुरुषों की हॉकी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? अभी जो है वो पुरुषों के लिए जो है वो हॉकी एशियन चैम्पियनशिप होने वाली है, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो ये चेन्नई करेगा और ये भारत में आयोजन होगी और चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर नए मठ का उद्घाटन किया है? अभी जो है वो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है मुख्यमंत्री? पेमा खांडू। पेमा खांडू कहाँ पे नए गढ़ का उद्घाटन किए हैं? तो ये तवांग में किए हैं। चलिए अरुणाचल प्रदेश से हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के जो CM हैं वो हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं BD मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नाइकी और एडिडास के जूते बनाने वाली कौन सी कंपनी भारत में निवेश करेगी? अभी जो एक ब्रांड नेम है नाइकी और एडिडास के जूते बनाने वाली कौन सी कंपनी है जो भारत में निवेश करेगी? तो ये है पोयसेन। क्या है? पोयसेन। पोयसेन जो है वो ताइवान की कंपनी है। ताइवान स्थित पोयसेन कंपनी ने $281 मिलियन निवेश करेगी। भारत में कितने मिलियन अरब डॉलर निवेश करेगी? तो $280 मिलियन निवेश करेगी। कौन सी कंपनी है? तो ये है पोयसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कर्नाटक बैंक के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी जो है वो कर्नाटक बैंक के CEO को नियुक्त किया गया है, वो कौन है? तो वो है शेखर राव। अभी कर्नाटक से रिलेटेड ये
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग कर्नाटक के इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे कि कर्नाटक की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो वो बेंगलुरु है। कर्नाटक के जो सीएम है वो कौन है, बसवराज बोम्मई है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो कौन है, थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी का विस्तार करने के लिए गठित टास्क फोर्स में किसे शामिल किया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी के लिए जो है वो किसे शामिल किया गया है, एक टास्क फोर्स गठित किया गया। और इसमें किसे शामिल किया गया, तो ये नीली वेंदापुडी को, किसे, नीली वेंदापुडी को शामिल किया है। किसके लिए, तो अमेरिका और भारत के जो विश्वविद्यालय हैं इसके जो विस्तार करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया, गठित किया गया, और इसमें जो है वो नीली वेंदापुडी को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट किसे घोषित किया गया है। दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा नार्को स्टेट किसे घोषित किया गया है, तो ये सीरिया को किया गया है। सीरिया जो है वो सबसे बड़ा ड्रग निर्माता और निर्यातक घोषित किया गया है। चलिए हम लोग सीरिया से इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे कि सीरिया की राजधानी कहाँ है, तो ये है दमास्कस। और सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो है बशर अल असद। कौन है, बशर अल असद। एंड यहाँ के जो पीएम हैं, सीरिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो है रियाद हिजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र सरकार ने जानवरों की आबादी नियंत्रित करने के लिए किस नियम को अधिसूचित किया है। अभी जो है वो केंद्र सरकार ने जानवरों की आबादी नियंत्रित करने के लिए एक नियम को अधिसूचित किया है। वो कौन सा नियम है, तो वो है पशु जन्म नियंत्रण निगम। क्या है, पशु जन्म नियंत्रण निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। किसके द्वारा मुंबई में भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा, तो ये है इस्पात मंत्रालय के द्वारा। इस्पात मंत्रालय जो है वो मुंबई में इस्पात जो भारत इस्पात है उसका आयोजन करेगा। तो इस्पात मंत्री कौन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी भारत के जो इस्पात मंत्री हैं वो है रामचंद्र प्रसाद सिंह। ये जो है मुंबई में है वो भारत इस्पात का आयोजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, महिला सम्मान बचत योजना पर विशेष कवर किस विभाग के द्वारा जारी किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी महिला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके एग्ज़ाम का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इसीलिए महिला वाले जो सेक्टर वाले क्वेश्चन हैं उसे आप ज़रूर बार बार रिकॉल करते रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। महिला सम्मान बचत योजना पर विशेष कवर किसने जारी किया है, तो ये जो है वो डाक विभाग के द्वारा महिला सम्मान बचत योजना पर विशेष कवर जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में द्वितीय स्थान किस पंचायत को मिला है, तो अभी जो है वो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का वितरण किया गया है। अपनी जो प्यारे भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पंचायत पुरस्कार का वितरण की है, और इसमें द्वितीय स्थान किस पंचायत को मिला है, तो यह है पाटौदा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। यूपी के किस जिलों में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी, तो ये है लखनऊ और सेकंड है हरदोई। 2 जिलों में पीएम मित्रा पार्क जो है वो शुरुआत की जाएगी, फर्स्ट लखनऊ, सेकंड हरदोई। यहाँ यूपी का बात आया है उत्तर प्रदेश का, तो हम लोग उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। बिहार में पंडित विनोदानंद झा की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो ये है 123वीं जयंती मनाई गई है। 123वीं जयंती किसकी मनाई गई है,
तो पंडित विनोदानंद की। आप अगर बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन इस सीरीज में आता है उसे आप ज़रूर लिखें और लर्न करें, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। महिलाओं की एयर पिस्टल का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ, इसमें शीर्ष पर कौन है? तो अभी जो है वो मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए एयर पिस्टल का आयोजन किया गया है। इसमें जो शीर्ष पर है वो है नेहा। यहाँ मध्य प्रदेश में हुआ है एयर पिस्टल का आयोजन। तो हम लोग मध्य प्रदेश से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मैकलम आदिसेसिया पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? अभी जो है हाल ही में मैकलम आदिसेसिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है उत्साह पटनायक। कौन है? उत्साह पटनायक। यह जो है यह पुरस्कार जो है मैकलम आदिसेसिया पुरस्कार, ये भारत के सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है। और ये कौन देता है? तो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ और मैकलम एंड एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस एयरबेस पर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन शुरू हुआ है? अभी जो है वह हाल ही में किस एयरबेस पर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन शुरू हुआ है? तो यह है माउंट डी मार्शल। क्या है? माउंट डी मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व विरासत दिवस जो है वो 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। जितने भी विश्व विरासत धरोहर है उसे अच्छे से रखने, उसे एक धरोहर के रूप में रखने के याद में इसे मनाया जाता है। तो ये अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे है। तो अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है एक बार हमें उसे रिकॉल करेंगे। चलिए 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो RBI दिवस, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। एंड 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। एंड 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। एंड 10 अप्रैल को विश्व हेमोपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व दिवस एंड विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल को क्या मनाया गया? मानव अंतरिक्ष दिवस। और अभी हाल ही में 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया गया था। और 18 अप्रैल को क्या मनाया गया है? तो विश्व विरासत दिवस। जो भी इम्पोर्टेंट डेज आते हैं आपके क्वेश्चन में, तो आप इसके साथ जो भी पिछले दिवस मनाए गए हैं उसकी कड़ी को एक बार लर्न कर ले, जिससे आप आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। और डेज के साथ साथ डे की जो थीम है उसे आप ज़रूर याद रखें। आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें डेज पूछे ही जाते हैं और डेज के साथ साथ आजकल थीम पूछे जाते हैं, इसीलिए आप डेज के सामने उसका थीम लिखें और बार बार रिकॉल करते रहे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें करंट अफेयर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। 30 to 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस करंट अफेयर को अच्छे से प्रिपरेशन करें। एक नोटबुक बना लें और उसमें लिखें और बार बार रिकॉल करते रहे। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर सुनें, ताकि आप अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।